हरे कृष्ण। आज का टॉपिक है 10-10 पोर्टल की वजह से क्या बदलाव हो रहे हैं आपके पर्सन के जज्बातों में। जैसा कि आज आपको पता ही है 10 तारीख है अक्टूबर की, तो उसकी वजह से क्या चेंजेस हो रहे हैं ये जानने की कोशिश करेंगे। हम रीडिंग से टैरो में से लेंगे 6 कार्ड्स, ओरेकल में से भी लेंगे 6 मैसेजेस और साथ ही साथ करेंगे हम कैंडल वैक्स रीडिंग, वो लास्ट में। लेकिन पहले शुरुआत करते हैं हम शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो आपके साथ जितना रेजोनेट होता है आप डेफिनेटली समझ सकते हैं कि ये रीडिंग आपके के लिए है। और जहाँ तक बात है पर्सनल रीडिंग्स की, तो पर्सनल रीडिंग्स हम नहीं करते। शुरुआत करते हैं टैरो से। पहला ही कार्ड है द हाई प्रिस्टेस। तो आपके पर्सन के नाम में शायद लेटर हो सकता है बी या फिर जे। तो इनको शायद काफ़ी कुछ आपसे कहना था, लेकिन शायद आपने भी नोटिस किया होगा कि आप भी समझ नहीं पा रहे हैं कि ये इतना मिस्टीरियस बिहेव क्यों कर रहे हैं। मतलब ना खुल के बातें करना, ना अपने दिल के जज्बातों के बारे में बोलना, ना फ्यूचर को लेके कुछ कम्युनिकेट करना। तो इन एंड आउट एनर्जी में शायद ये पर्सन काफ़ी वक्त से थे, लेकिन अब जैसे ये हाई प्रिस्टेस के सिर के ऊपर चांद होता है, तो अब कहीं ना कहीं शायद आप कह सकते हैं कि इन्होंने अपने जज्बातों पे काबू पा लिया है, जिसकी वजह से शायद ये जो 10-10 पोर्टल है वो उनको भी कुछ क्लैरिटी दे रहा है। और साथ ही साथ ये पर्सन शायद अब आपको भी ये बातें एक्सप्लेन करने के लिए मैं भी रेडी है। जो बातें इनको मिस्टीरियस लग रही थी, यानी कि उनके खुद के ज़िंदगी के ऐसे कुछ पजल्स थे जो शायद ये सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, और जब तक उन्हें खुद अपने सवालों के जवाब नहीं मिल पाते तब तक वो क्या किसी के सवालों के जवाब देंगे। ऐसी शायद एनर्जी में ये पर्सन थे। लेकिन अब जब ये इस एनर्जी से निकल चुके हैं, तो शायद ये पोर्टल आपको उनकी तरफ से कम्युनिकेशन ला सकता है। यानी कि 10-10 मतलब कंप्लीशन का भी कार्ड होता है। तो अगर काफ़ी वक्त से आप स्टक थे इस पर्सन के साथ, तो इस स्टकनेस से आप दोनों भी निकल सकते हैं। फिर है स्ट्रेंथ। लियो का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। यहाँ पे इन्फिनिटी सिंबल है जो रिप्रेजेंट करता है ट्विन फ्लेम कनेक्शन को। और आपको तो पता ही है कि 11-11 पोर्टल, यानी कि नेक्स्ट मंथ जो पोर्टल ओपन होने वाला है उसको आप कह सकते हैं ट्विन फ्लेम कनेक्शन। तो काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं इस पर्सन की अवेकनिंग हो रही है। जैसे ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट है, एक ह्यूमन बीइंग है और एक वाइल्ड एनिमल है, वैसे ही आपके पर्सन को ये एहसास हो रहा है कि आप दोनों भले ही एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा अपोजिट है, फिर भी ये अटैचमेंट जो है वो बहुत डीप है। यानी कि इन दोनों का जो गहरा कनेक्शन है वो हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। ये हज़ारों में नहीं लाखों में एक ऐसा कनेक्शन आप कह सकते हैं। तो वैसा उनको महसूस हो रहा है इस कनेक्शन को लेके, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं वो आपकी हिम्मत की भी दाद देते हैं। मतलब शायद इस पर्सन ने काफ़ी हद तक आपको वेट एंड वॉच की एनर्जी में रखा, फिर भी आपने हिम्मत नहीं हारी। आपने उस दिन का इंतज़ार किया। शायद इस पर्सन को हमेशा ये समझाया कि डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब सॉर्ट आउट हो जाएगा, तो फिक्र मत करो। और आपकी यही बातें हैं जो शायद उनको आपसे कनेक्टेड हमेशा रहने में हेल्प करती गई। लेकिन अब ये पर्सन हिम्मत से काम लेते हुए मे बी अपने सामने जो प्रॉब्लम्स हैं उनको डील करने के लिए तैयार हो रहे हैं। फिर है 7 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। यहाँ पे 2 ही सॉर्ड्स है और बाकी की सॉर्ड्स इस पर्सन ने अपने हाथ में उठा के रखी है। तो अब तक इस पर्सन ने कम्युनिकेशन से काफ़ी ज़्यादा खुद को बचाने की कोशिश की थी। शायद हो सकता है आपने भी कई बार उनको क्लैरिटी मांगी थी कि तुम आखिर सोचते क्या हो या चाहते क्या हो, चाहती क्या हो। ये भी बातें वो डिस्कस करने से हमेशा खुद को किसी न किसी वजह से रोकते थे, और यही सब बातें अब शायद ये पर्सन कहने को तैयार है। मतलब कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों के सामने हालात क्या होते हैं, वो ना तो उन हालातों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होते हैं, ना ही कुछ बातें कहने को तैयार होते हैं। शायद ये पर्सन भी ऐसी ही एनर्जी में थे। फिर है द हर्मिट। वर्गो का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। तो काफ़ी डीप थिंकिंग ये पर्सन कर चुके हैं। जैसे यहाँ पे रात का वक्त हमें दिखाई दे रहा है और ये पर्सन लैडर लेके कुछ ढूंढ रहा है।
साथ में एक वैन भी है जो रिप्रेजेंट करता है एक्शन को। तो ज़िंदगी में आगे बढ़ने को कौन सी ऐसी राह है जो उन्हें आप तक ले जा सकती है, शायद इस बात को लेके काफ़ी कुछ इन्होंने सवाल जवाब ढूंढे हैं। और फाइनली आप कह सकते हैं अब ये पर्सन, जैसे कि कंप्लीशन का आज डे आप कह सकते हैं 10-10 पोर्टल मतलब, तो ये फाइनली हर्मिट मोड से निकल रहे हैं। यानी कि अगर कुछ लोग नो कम्युनिकेशन में थे, साइलेंट मोड चल रहा था, तो हो सकता है आपको अपनी पर्सन की तरफ से कम्युनिकेशन मिल जाए, टेक्स्ट मैसेज मिल जाए या फिर उनका कॉल आ जाए। फिर है 10 ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। ये हेवी बर्डन का कार्ड होता है और जैसे कि मैंने कहा कि आज कंप्लीशन का डे है, तो इस बर्डन को फाइनली अब ये पर्सन रिलीज कर रहे हैं। और जिस वजह से जैसे एक बार हमारे दिल के ऊपर बहुत बड़ा रखा हुआ बोझ जब उतर जाता है तो जैसे इंसान रिलैक्स फील करता है, वैसे ही शायद ये पर्सन आपको लेके रिलैक्स फील करेंगे। कार्ड्स कभी झूठ नहीं बोलते। नेक्स्ट कार्ड आया है 10 ऑफ कप्स, तो 10-10 कंप्लीशन का कार्ड, जैसा कि मैंने कहा 2 बार 10 आया है और आज 10-10 पोर्टल भी है, तो इट्स अ गुड साइन। 10 ऑफ कप की एनर्जी में ये पर्सन अब पहुंचना चाहते हैं जहां पे कपल है, 2 बच्चे हैं, प्यारी सी खुशियों की दुनिया है। तो इस बर्डन को ये रिलीज करना चाहते हैं। यानी कि अगर आपने इस पर्सन को पूछा था कि जिंदगी में तुम क्या करना चाहते हो, सच में तुम्हें जिंदगी में आगे बढ़ना भी है या नहीं, तो शायद अब ये आपके हर एक सवाल को जवाब आपको देने के लिए तैयार है, क्योंकि फाइनली ये पर्सन पहुंच चुके हैं इस 10 ऑफ कप की एनर्जी में जाने को। और नेक्स्ट कार्ड है 8 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। काफी वक्त से ये पर्सन स्टक थे रिगार्डिंग कम्युनिकेशन, जैसे इसके आंखों के ऊपर पट्टी बंधी हुई है और इसको भी बांध के रखा है, जिसकी वजह से ये समझ नहीं पा रही कि एग्जैक्टली है कहाँ, इसके इर्द गिर्द क्या माहौल है, सिचुएशन क्या है। ये सिर्फ इमेजिनेशन में ही थी क्योंकि इसके आंखों के ऊपर पट्टी बंधी हुई थी, साथ ही साथ ये बंधी हुई है जिसकी वजह से ये कहीं आगे भी नहीं बढ़ पा रही थी। तो वैसे ही आपके पर्सन को शायद कुछ ऐसी बातों ने घेर के रखा था जिसकी वजह से कम्युनिकेशन को काफ़ी ज़्यादा ब्लॉकेजेस आ रहे थे उनको। लेकिन अब जैसा कि हर्मिट का कार्ड भी हमें मिल चुका है, तो अब इस एनर्जी से ये पर्सन आज निकल सकते हैं और आप तक रीच आउट हो सकते हैं। अब देखते हैं हमें ओरेकल क्या बताती है और लास्ट में देखेंगे हम कैंडल वैक्स। पहला जो कार्ड आया है वो है बॉन्डिंग। तो आपके साथ इनका जो गहरा रिश्ता है, यानी कि हो सकता है इस पर्सन ने ज़िंदगी में आगे बढ़ने को लेके भी काफ़ी कुछ सोचा और उनको एहसास हो रहा है कि जो डीप कनेक्शन आपके साथ ये फील करते हैं वैसा गहरा कनेक्शन इन्हें किसी के साथ भी फील नहीं होता। यानी कि भले ही आप दोनों नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्यों ना हो, ये पर्सन आप भी आपसे एक अटैचमेंट फील करते हैं। फिर है एंजॉय लिटिल थिंग्स। तो शायद ये ज़िंदगी की छोटी छोटी खुशियाँ एंजॉय करना काफ़ी वक्त से चाहते तो थे, लेकिन परेशानी की वजह से इन सब बातों में वो इन्वॉल्व नहीं हो रहे थे। लेकिन उनको ये समझ में आ रहा है जब आप उनके साथ होते हैं तो ये छोटी छोटी खुशियाँ भी 4 चाँद लगने जैसी बन जाती हैं और ये खुशियाँ डबल टिबल वो एंजॉय कर पाते हैं, इतना ज़्यादा उन्हें आपका साथ पसंद है। फिर है मिसिंग समवन। तो काफ़ी वक्त से ये आपको मिस कर रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपके पर्सन आपको बिल्कुल भी याद नहीं करते या फिर उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, तो शायद अब ये बताना चाहते हैं आपको कि पिछले कुछ दिनों में इन्होंने आपको कितना ज़्यादा मिस किया। फिर है जस्ट बी योरसेल्फ। तो वो आपसे कहना चाहते हैं शायद कि आप जैसे हैं वैसे ही उनको पसंद है। यानी कि ये पर्सन आप में बदलाव बिल्कुल भी नहीं चाहते। हो सकता है ये खुद को कुछ चेंज करना चाहते हैं या फिर किसी ने कुछ अपनी हैबिट्स में भी चेंजेस किया है, क्योंकि ये पर्सन अपने आप को आपके बराबर साबित करना चाहते हैं कि मैं ही हूँ तुम्हारा परफेक्ट मैच। फिर है हैप्पीनेस। तो अब जाके कहीं ये पर्सन सैडनेस की राह से अलग चलते हुए अपने हैप्पीनेस तक पहुंचने की कोशिश करना चाहते हैं और उनको पता है कि उनका हैप्पीनेस अगर सिर्फ और सिर्फ आप ही से जुड़ा है तो ये ज़रूर कोशिश करेंगे आप तक रीच आउट होने की। और फाइनल कार्ड है डू सम फन। तो अब इन्हें दुनिया की फिक्र नहीं है। जैसे ये पर्सन उल्टा होके
अपनी ज़िंदगी का मज़ा उठा रहा है, यानी कि इसको ये फ़िक्र नहीं है कि बाकी के लोग इसको देख के क्या रिएक्ट करेंगे। वैसे ही शायद आपके पर्सन अब इस एनर्जी में पहुंच चुके हैं कि दुनिया को जो सोचना है वो सोचती रहे, मैं तो वही करूँगा या करूँगी जिसमें मेरे दिल को हैप्पीनेस मिलता है, और शायद इसी हैप्पीनेस की एनर्जी की वजह से वो आपसे कनेक्ट हो सकते हैं। अब देखते हैं हमें कैंडल वैक्स में क्या आंसर्स मिलते हैं। पिछले कुछ वक्त से तड़प तो काफी ज्यादा रहे हैं ये पर्सन आपके प्यार में। कई बार शायद इस पर्सन ने आपसे कनेक्ट होने की भी कोशिश की, लेकिन फिर से डिस्कनेक्ट हो पाए। और ये क्यों हुआ? क्योंकि ये शायद उन सवालों में फंसे हुए थे, जो सवाल शायद आपने इनसे पूछे थे, जो आपके लिए मायने रखते थे। तो पिछले 2 महीने से हो सकता है ये पर्सन ऐसी ही एनर्जी में है, यानी कि इन एंड आउट ऐसा चलता रहा है। या फिर किसी किसी के कनेक्शन में शायद 2 साल भी हुए हो सकते हैं, या फिर 2 दिन भी हुए हो सकते हैं। एक डीप बॉन्डिंग तो वो काफी ज्यादा आपके साथ महसूस कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे जो जो फ्लेम्स के ड्रॉप्स गिर रहे हैं वो अब आगे नहीं हिल रहे, एक ही जगह पे इकट्ठा हो रहे हैं, वैसे ही एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड उनको आपके साथ फील हो रहा है। ऐसा गहरा कनेक्शन वो फील कर रहे हैं जिससे ये चाहते हुए भी अपने आप को नहीं दूर कर पाते या फिर नहीं दूर कर सकते। कुछ लोगों के साथ हो सकता है इस पर्सन ने थोड़ा मूव ऑन होने की भी कोशिश की, यानी कि अगर आप दोनों नो कॉन्टैक्ट जोन में थे तो इस पर्सन ने खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए या फिर अपनी ज़िंदगी की अलग राह देखने के लिए कोशिश तो की। लेकिन जैसे यहाँ पे कैंडल्स का जिस तरह से ड्रॉप्स गिर रहे हैं आप देख सकते हैं एक सर्कल बन रहा है, तो ये दोबारा आपसे कनेक्ट हो रहे हैं। चाहते हुए भी ये आगे नहीं बढ़ पाए और इन्होंने शायद वापस यू टर्न लेने के बारे में सोचा है। इनफैक्ट आप कह सकते हैं कि उनकी डेस्टिनी या फिर आपका प्यार उनको आगे नहीं बढ़ने दे रहा, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि ये दोबारा आपसे रीयूनाइट होने के लिए आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। किसी किसी के पर्सन के नाम में शायद पी लेटर हो सकता है। आगे बढ़ना तो ये पर्सन चाहते हैं, यानी कि अब आप कह सकते हैं क्योंकि ये कंटिन्यूअसली इसी लेटर को लेके ही ये ड्रॉप्स आगे गिर रहे हैं, जिसका मतलब है कि अब ये पर्सन आपके साथ आगे बढ़ने को तैयार हो रहे हैं। या फिर आप कह सकते हैं कि उनकी मेंटेलिटी, जैसे सोचने का तरीका वैसा बन रहा है। शायद किसी किसी के पर्सन का नाम एस भी हो सकता है, यानी कि उनके लेटर्स कुछ उनके नाम में आते होंगे रिगार्डिंग इस वर्ड को लेके। पी हो सकता है, एस हो सकता है, यू हो सकता है, वी हो सकता है। अभी भी ये पर्सन थोड़ा सा कंफ्यूजन की एनर्जी में तो है। मतलब अगर क्लियरली आपको आंसर देना है तो ये सामने से आके कम्युनिकेट तो करेंगे, लेकिन जैसे खुल के बोलना हो या फिर फाइनल डिसीजन हो कि हाँ आई एम रेडी, ये अभी भी थोड़ा सा कुछ सोच ही रहे हैं। यानी कि बात करने को तो तैयार है और फैसला भी शायद कुछ लेना चाहते हैं, लेकिन आप कह सकते हैं कि अभी उनकी तरफ से फाइनल डिसीजन कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि अभी भी ये कन्फ्यूजन की एनर्जी में है। शायद इनको पता नहीं है कि ये जब आपसे कम्युनिकेट करेंगे तो आप उनसे दोबारा रियूनाइट होना भी चाहते हैं या फिर आप उनको ब्लॉक कर देंगे। अटैचमेंट तो है इनकी तरफ से आपके लिए।
और शायद इसी अटैचमेंट की वजह से ये कोशिश तो करते रहते हैं आगे बढ़ने को लेके, लेकिन फिर दोबारा आपकी तरफ ये मुड़ जाते हैं। आपको भी शायद कई बार ऐसा लगता होगा कि आखिर ये पर्सन चाहता क्या है। मतलब जब कनेक्ट होता है और आपको लगता है कि अभी कुछ प्रॉपर आंसर दे देगा या फिर बात बन जाएगी, तभी ये बैकआउट कर देते हैं। और जब आपको लगता है कि शायद इसने मूव ऑन कर लिया है या फिर आपके साथ बढ़ना ही नहीं चाहते आगे, और आप मन बना लेते कि चलो ठीक है, उसकी अपनी ज़िंदगी है, उसको अपने फैसले लेने दो, तो ये वापस दोबारा आपकी ज़िंदगी में आ जाते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि ये आपको भी कंफ्यूज कर देते हैं। तो कैंडल के एंड तक तो मैंने देखने की कोशिश की, अब इससे ज़्यादा मैं कैंडल नहीं पकड़ सकती थी, इसलिए मैंने कैंडल साइड में रख दी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से क्या डिज़ाइन या फिर आप लेटर्स बने हुए हैं, लेकिन आप खुद महसूस कर सकते हैं कि एक कनेक्शन तो वो स्ट्रॉन्ग बहुत आपके साथ फील कर रहे हैं, जिसकी वजह से वापस दोबारा आपसे जुड़ जाते हैं। और आज भी शायद ये पोर्टल यही उनको एहसास करा रहा है कि नहीं, तुम्हें इस पर्सन को छोड़ के ज़िंदगी में आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसी शायद कुछ क्लैरिटी मे बी इस पर्सन को यूनिवर्स दे रही है, जिसकी वजह से ये चांसेस तो बन रहे कि आपसे कम्युनिकेट करें। तो जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।